नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी बहू से नफ़रत, एक मोटिवेशनल कहानी। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं निशा से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी मोहन की मम्मी रमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने निशा की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने निशा की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए भी हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं है कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है, इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा निशा को। रमा जी ने मोहन को बहुत समझाया, पर मोहन का कहना था कि जब मैंने निशा से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था। ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सिया से को, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिरकार रमा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार निशा के मंगल दोष को दूर करने के लिए मोहन के साथ शादी करने से पहले निशा की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई, और उसके बाद निशा ने मोहन से शादी करी। निशा दुल्हन बनकर मोहन के घर आई, पर रमा जी को निशा का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और रमा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी, और घर में कुछ भी परेशानी आती उसका दोष निशा को दिया जाता। लेकिन निशा पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी, और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन मोहन ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है, तब रमा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी हो रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब रमा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब मोहन और रमा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम हुआ कि मोहन को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे रमाजी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से ये लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां ही साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लगा है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी निशा ने कहा, मम्मी जी प्लीज़, और कितना नीचे दिखाएंगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी है। अगर मैं आज नहीं बोली तो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारा मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेट से शादी करवाई? दोस्त मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोस्त तो मेरा आपकी बहू होना है। क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है, उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं, और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है, तब यह बहू दोस्त बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिला सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाएं, उसे भी सम्मान दें और यह महसूस कराएं कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। निशा की कही हुई बातें रमा जी के दिल को झकझोर रही थी, और उन्हें मन ही मन पछतावा भी हो रहा था। उस समय उन्होंने निशा को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद मोहन बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा। 1 महीने बाद मोहन की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय निशा को दिया तो रमा जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ। तू तो मुझे श्रेय देना ही भूल गया। तब मोहन ने कहा, माँ इस बार निशा का मांगलिक दोष मुझ पर और न ही मेरी तरक्की पर लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय निशा को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो निशा को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा श्रेय निशा को जाता है, मोहन ने हंसते हुए कहा। तब निशा बोली, मोहन तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब मोहन ने कहा, नहीं निशा, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, और कभी जीवन में खुशी आती है तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रमा जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोष से बाहर निकालने के लिए। आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं निशा को कभी भी किसी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर निशा आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको
उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी। धन्यवाद।